छात्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और समय कम होने की वजह से हम लोग इसके भूमिकाओं के बारे में जानने के बजाय हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग अनुपात को जान लेते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये एच है, यह लंब है यानी कि परपेंडिकुलर जिसको पी से सूचित करते हैं, और यह आधार है जिसको बी से सूचित करते हैं यानी कि बेस। ये हाइपोटेनस है, एच से सूचित करते हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अर्थात इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोग याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय वह होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको एच निकालना हो, डायरेक्ट यदि आपको एच निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे कि वर्ग को बराबर के उस तरफ कर देंगे, बराबर के दूसरे साइड में कर देंगे। तो जब वर्ग बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा यानी कि पी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से हमको डायरेक्ट यदि पी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड में कर देंगे और स्क्वायर को जहाँ पर पी का जो स्क्वायर है उसको भी बराबर के दूसरे साइड में करेंगे। तो हमारे पास अगर बी स्क्वायर को करते हैं तो डायरेक्ट पी बराबर सबसे पहले बी स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वर्ग को जब करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से अगर हम b को करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर रहेगा तो हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। अब वर्ग भी अगर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तो भुजाओं का ही अनुपात लिया जाता है। किसी विशेष कोण के लिए भुजाओं का अनुपात, ठीक है, किसी विशेष कोण के लिए भुजाओं का अनुपात जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यानी कि हम कोई दो भुजाओं को लेंगे किसी विशेष कोण के लिए और वह होगा उसके लिए अनुपात, और प्रत्येक भुजाओं के अनुपात को हम लोग अलग अलग रूप से सूचित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यह त्रिभुज ए बी सी है और इसमें यह जो कोण है मान लीजिए यह थीटा है, हम लोग थीटा कोण को ही सूचित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसको सी से भी हम लोग सूचित कर सकते थे या थीटा से भी सूचित कर सकते थे। तो यह जो कोण सी है मान लीजिए थीटा है, तो इस थीटा कोण के लिए ध्यान देना है कि यह जो कोण है जिस भुजा पर है उसको आधार बोलते हैं। सामने वाली भुजा को जो यानी कि लंबवत खड़ी है
उसको लंब बोलेंगे, सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और सबसे बड़ी जो भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे। तो इसमें यानी कि प्रत्येक कोण के लिए जो लंब, आधार और कर्ण होगा वो बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगी और बदलेगा दो चीज़, यानी कि आधार और लंब। यानी कि यह कोण जिस भुजा के साथ में है, बन रहा है, उसको हम लोग आधार बोलेंगे और सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, आपको याद होगा, फिर भी आप इसको दोबारा से याद कर लें अगर नहीं याद है तो अब हम लोग देखते हैं इस थीटा कोण के लिए। जैसे थीटा कोण के लिए जो है आधार जो हो गया BC हो गया, कर्ण जो हो गया OAC हो गया, लंब AB है। और इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, ये आपको याद करना ही है। यानी कि अगर हम बात करें इस कोण के लिए सामने वाली भुजा यानी कि लंब बटा कर्ण को, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। यानी कि कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। यानी कि थीटा कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर P/H। और इसको हम लोग डायरेक्ट सीधा अगर ऐसे कर दें, मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। अर्थात हम लोग तो याद करते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से अगर हम लोग आधार और कर्ण के अनुपात को लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। उसी प्रकार से लंब और आधार के अनुपात को हम लोग टैन बोलते हैं। यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए, अब इसका उल्टा वाला जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार से होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है और यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 भुजाओं के लिए 6 अनुपात होंगे और 6 अनुपात जो है आपको याद कर लेने हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर। और याद हो जाने के बाद में चलिए हम लोग कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। प्रश्न है साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A का मान होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे एक बात और, आप लोग एग्जाम में प्रश्न को नहीं लिखेंगे और फिर जैसे कि मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोग नहीं लिखेंगे, प्रश्न लिख करके फिर ऐसे बनाएंगे नहीं। आप लोग सीधे क्या करेंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। और बनाना कैसे है, डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग प्रश्न संख्या, सॉल्यूशन की जगह पर प्रश्न संख्या लिखें और यहाँ से बनाना शुरू करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन A बराबर 3/4। तो साइन A जो होता है, साइन A जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये किन भुजाओं का अनुपात है, तो ये अनुपात है लंब और कर्ण का अनुपात है। तो ऐसे लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लंब जो है वो 3 है, लिखेंगे यहाँ लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए कॉस, यहाँ पे कॉस जब हम निकालेंगे तो कॉस तो होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। तो B तो हमको पता नहीं है तो B निकालेंगे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से B निकालते हैं। तो B का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था,
बी का डायरेक्ट फॉर्मूला था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हम यहाँ पर मान रख देते हैं। एच का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर और माइनस पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। एक और बात, आप लोग वर्ग याद कर लेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आप याद कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाने में ज़्यादा आसानी होगी यदि आप लोग वर्ग याद कर लें, ठीक है। जैसे भी हो, समय है और आप याद कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16 में से 9 निकल गया, 7 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया √7, बी का मान √7 हो गया। अब हम लिखें, अब क्या निकालना है हमको, cos A, तो लिखेंगे तो cos A बराबर, cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि b बटा h। b हो गया यहाँ पर √7 और h जो हो गया वो हो गया 4, √7/4। यानी कि देखिए, ये आपको अगर सब्जेक्टिव में बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप आसानी से बना लेंगे, जल्दी जल्दी, मतलब जैसे भी हो उसको जल्दी से बनाना है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो तो आप लोग प्रोसेस से बनाएंगे, और प्रोसेस इस प्रकार से है। और यहाँ पे आंसर मैच कर चुका है, डी ऑप्शन है √7/4। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। और एक बात है, जितने भी प्रश्न मैं बना रहा हूँ उसको आप लोग एक बार पुनः खुद से भी बनाएंगे, ठीक है। और यदि जितना सारा प्रश्न मैं बना रहा हूँ आप लोग बना लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, ठीक है। तो हमको कॉस निकालना है, तो इसके लिए हमको b चाहिए, आधार चाहिए, तो हम निकालेंगे b। तो b का मान क्या होगा, b का मान हम निकालेंगे, b का मान होगा, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारे पास है 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ध्यान रखें, याद कर लें वर्गमूल, ठीक है, 1 से 30 तक का, ठीक। और 25 में से 9 निकल गया, ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल हो गया कितना, 4। अब हम निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा देयरफॉर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार 4 है और कर्ण 5 है, इस प्रकार से 4/5 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे तो ये 4/5 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रश्न है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो हमको मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ये मतलब जटिल प्रश्न हो गया इससे पहले की अपेक्षा, तो इसको बनाने के लिए मतलब ये भी वैसे ही बनेगा, थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए √3 जो है, √3 को हम
उस साइड में कर देते हैं, गुना के रूप में है, भागा के रूप में हो जाएगा। साइन थीटा को यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात के तरफ लाते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस साइड में लाएंगे, यानी कि ये हो गया tan थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो गया 3/√3। चलिए अब इसका हिसाब किताब लगाते हैं हम। अब tan थीटा जो है, tan थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा। एक चीज़ और, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लेंगे, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। तो इसी का उपयोग कर दिए हम यहाँ पे, tan थीटा हम लिख दिए साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ये है साइन थीटा नीचे, जरा हम केवल tan थीटा के बदले में लिखे हैं, और साइन थीटा तो है नीचे, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 जो है, जब √3 को 2 बार जब गुना करते हैं, √3 × √3, तब ये 3 होता है। यानी कि यहाँ पे √3 2 बार है, तो एगो से एगो कट गया, एगो बच गया, तो यहाँ पे √3 हो गया, ठीक। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ cos थीटा हो गया, 1/cos थीटा बराबर √3। अब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा, ऊपर जब हो जाए cos थीटा बटा 1 बराबर, तब ये भी पलट जाएगा, ये √3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब चलिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एक बार और लिख देते हैं, इसका हर 1 है, cos थीटा बराबर 1/√3। इससे पहले के जैसा यहाँ पर क्या हो गया, cos थीटा बराबर 1/√3 है, यानी कि cos थीटा किन भुजाओं का अनुपात है, तो आधार और कर्ण का अनुपात है। तो यहाँ पे आधार मिल गया 1 और कर्ण मिल गया यहाँ पर आधार जो है वो 1 मिल गया और कर्ण मिल गया √3, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर हमको निकालना है साइन, साइन तो निकालना ही है, साइन चाहिए हमको, साइन के लिए हमको पी चाहिए, और पी निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी बराबर हम लिख सकते हैं √h² - b², ठीक है। देखिए वर्ग और वर्गमूल का कितना उपयोग आ रहा है, इसलिए आप याद कर लें, ठीक। √3 का स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर 1। एक बात और है, जैसे रूट का स्क्वायर करना हो, बहुत आसान है, सिंपल है, रूट का स्क्वायर करना हो, √2 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट √2 का स्क्वायर करना है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करना है, ये 3 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 5। ध्यान से, स्क्वायर वो भी रूट का, तो डायरेक्ट वही संख्या हो जाता है जिसका स्क्वायर हम करते हैं, जिसके रूट का स्क्वायर करते हैं वही संख्या हो जाती है, ठीक। अब यह हो गया 3 - 1 2 हो गया, यानी कि √2। अब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान देना है, ये पहले से रूट में था, p का मान ऐसे ही होता है, और रूट के अंदर h² - b² मान रखें, आया √2। अब हम निकालेंगे क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है p/h का स्क्वायर माइनस b/h का
स्क्वायर, ध्यान देना है। सिंपली p हो गया √2 बाई h हो गया √3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट यहाँ पे था 1/√3, तो हम यहाँ पर 1/√3 लिख देते हैं। यहाँ पर ये लिखने के बाद इसका स्क्वायर किए 2/3 माइनस 1/3, वर्ग का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1/3, 1/3 किधर है? सी, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ इसका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 cot थीटा बराबर 3, 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो cot थीटा बराबर 3/5 है, और cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ पर जो है cos थीटा 3 है और sin थीटा 5 है। ठीक है, अब चलिए हमको तो मान निकालना है क्या चीज़ का? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 5 sin थीटा का मान 5 है, तो 5 माइनस 3 cos थीटा का मान 3 है, तो 3/4 sin थीटा का मान 5 है, तो 5 माइनस प्लस 3 इंटू 3। चलिए 50 25 माइनस 3 तिहाई 9, 5 चौका 20 प्लस 3 तिहाई 9, 25 में से 9 निकाल देंगे 16 हो गया, और 20 का जोड़ 9 करेंगे 29 हो गया। 16/29 बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से बना लिए। प्रोसेस ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये प्रोसेस नहीं है, ये सब्जेक्टिव। तो प्रश्न है साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, और यहाँ पर गिवन है क्या? साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको हम क्या करेंगे? cos थीटा को इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको मान चाहिए किस चीज़ का? सेक थीटा का। तो यहाँ पर साइन थीटा बटा cos थीटा हो गया, और ये हो गया √2/1, और यहाँ पर फिर से साइन थीटा बटा cos थीटा हो गया क्या चीज़? tan थीटा, √2/1। ठीक है, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप कहेंगे कि नहीं, उसी प्रकार से आप बनाइए जैसे कि इससे पहले बनाए थे कि साइन थीटा बराबर √2 या cos थीटा बराबर 1, फिर आपके पास में 2 अनुपात निकलता। ठीक है, और उसमें आपको निकालना पड़ता सेक। जैसा कि आप लोग अगर इस प्रकार से बनाते, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज़रा ध्यान दे। साइन थीटा बराबर √2 निकल गया, cos थीटा बराबर 1 निकल गया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हर इसका 1 1 कर दीजिए, तो H1 थोड़े होगा यहाँ पर इसके लिए ये H1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो P/H, इसके लिए B/H। तो आप कहेंगे कि नहीं, P√2 हो गया और B1 हो गया, तो H हो जाएगा 1 दोनों में, क्योंकि 1 मैच कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, H सबसे बड़ी भुजा है और यहाँ पे H1 नहीं होगा। ठीक,
यहाँ पे जो अनुपात है वो कट चुका है, ठीक है। जो अनुपात है दोनों में जो उभयनिष्ठ इसका जो गुणनखंड है वो कट चुका है, इसलिए यहाँ पर ये 1 नहीं होगा। और आप जानते हैं कि H जो है P और B से बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे H 1 नहीं होगा। हाँ, आंसर मैच कर जाए इसकी कोई बात नहीं है, आंसर मैच कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो H 1 ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो P हो गया √2, B हो गया 1। चलिए निकालेंगे H, देयरफॉर H बराबर, फॉर्मूला क्या है H निकालने का, तो √P² प्लस B²। और यहाँ पर P जो है √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया क्या चीज़, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और आ गया √3। देखिए यहाँ पर √3 आया। अब हम निकालेंगे क्या चीज़, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा H/B। H निकल गया √3 और B निकल गया 1, यानी कि केवल √3। आधार हर में तो 1 है, इसीलिए केवल √3/1 या √3 एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, cot थीटा बराबर 7/8, तो निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा क्या होता है, ये होता है यहाँ पे डायरेक्ट, इससे पहले वाला जैसे कि हमको यहाँ साइन और कॉस की आवश्यकता है, तो हम इसको साइन और कॉस में ही चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 7, साइन थीटा बराबर 8। चलिए निकालते हैं डायरेक्ट मान। यहाँ पे हमको ना तो P निकालना है, ना B निकालना है, ना H निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। 1 प्लस, ये सब्जेक्टिव में आएगा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8, 1 - 8। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, निकालना है जिसका मान, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। 1 + 8 इंटू 1 - 8 बाई 1 + 7 इंटू 1 - 7। सिंपली यहाँ पे 1 + 8 9 इंटू 1 - 8 -7, 1 + 7 8 इंटू -6, दोनों में माइनस कैंसिल, 9 × 7 = 63, 8 × 6 = 48, ये कट जाएगा। तीन से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से ये हो जाएगा 16 × 48, यानी 21/16, ठीक न बन चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। यदि tan थीटा बराबर A/B, तो A sin थीटा माइनस B cos थीटा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आधार लंब और कर्ण भी करके लिख सकते हैं, लंब और आधार भी करके लिख सकते हैं। और जो तरीका था हमारा क्या था,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्ट यदि आपसे कहा जाए, ठीक है, कि यदि ये यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में निकालना है, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कहा जाए कि tan थीटा बराबर √3 है, तो बताइए साइन थीटा क्या है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा √3 है और कॉस थीटा 1 है। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा √3 नहीं है, इसमें अनुपात कट चुके हैं। ध्यान देना है कि जब भी प्रश्न में, ये कब यूज करना है, जब भी प्रश्न में साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ हो, ठीक है, अनुपात निकालना हो, तो हम वहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जब दिया हो साइन कॉस, कॉस साइन, इस प्रकार से करके दिया हो सब एक साथ, तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ऐसे डायरेक्ट हम साइन थीटा बराबर नहीं बता देंगे √3। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। साइन थीटा ए है, कॉस थीटा बी है। अब हम निकालेंगे देयरफॉर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा का मान है ए माइनस बी इंटू बी कॉस थीटा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया इसका मान।